नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। राहु जब आता है तो शनि कष्ट ढाता है, राहु जब आता है तो केतु बहुत सताता है, राहु जब आता है तो मंगल भी अमंगल कर जाता है। देखिए कालचक्र। जी हाँ, राहु का नाम सुनते ही हम में से हर कोई परेशान हो जाता है। ज्योतिष में राहु को एक क्रूर और छाया ग्रह माना गया है। राहु की महादशा में बाकी ग्रहों की अंतर्दशा हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। राहु से हम सभी को संभलने की जरूरत है, वरना राहु की क्रूर दृष्टि हमारे सुख चैन छीन सकती है और हमारी किस्मत भी बिगाड़ सकती है। राहु की महादशा के 18 साल किस पर है भारी और किसको रहना चाहिए संभल कर सावधान, ये सब कुछ बताएंगे आपको आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। राहु की महादशा और अंतरदशा से जुड़ी हर जानकारी के लिए बने रहें कालचक्र के साथ। राहु की महादशा और अंतरदशा क्या है और साथ ही जब राहु की महादशा में राहु की ही अंतरदशा आती है तो इसका व्यक्ति की सेहत और उसके जीवन पर कैसा असर पड़ता है, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं, ज्योतिष शास्त्र में मनुष्य के आयु को दो प्रकार से माना गया है। एक तो 120 वर्ष की आयु मानी गई है, जिसको हम कहते हैं विंशोत्तरी महादशा, और एक 108 वर्ष की आयु मानी गई है, जिसको कहते हैं अष्टोत्तरी महादशा। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण दिशा में पैदा हुए लोगों को अष्टोत्तरी महादशा के हिसाब से गणना होती है। अष्टोत्तरी माने 108 वर्ष वाली महादशा की गणना होती है। लेकिन विंध्याचल पर्वत से उत्तर दिशा में पैदा हुए जितने भी लोग हैं, उन सबकी विंशोत्तरी महादशा में गणना होती है, अर्थात 120 वर्षों की। तो ये 120 वर्ष में 9 ग्रहों का समावेश है। ये 120 वर्ष 9 ग्रहों के समावेश हैं। जैसे सदादित्यै दशेन्दु च सप्तवर्षाणि मंगल राहु अष्टादशश्चैव षोडशाब्दा बृहस्पति एकोनाविंशत् शनि बुधै सप्तदशैव तु केतुश्च सप्तवर्षाणि भृगु च वर्ष विंशति। इसका अर्थ समझ लीजिए कि इसमें सूर्य की दशा से शुरुआत होती है। सूर्य की दशा 6 वर्षों की होती है, फिर चंद्रमा की दशा आती है जो 10 वर्षों तक रहती है, फिर मंगल की महादशा आती है जो 7 वर्षों तक रहती है, फिर चौथे नंबर पर राहु की दशा आती है जो 18 वर्षों तक रहती है। इसके बाद राहु के बाद बृहस्पति आता है जो 16 वर्षों तक रहता है। बृहस्पति के बाद शनि आता है जो 19 वर्षों तक रहता है, और शनि के बाद बुध की महादशा आती है जो 17 वर्षों की होती है, और बुध के बाद केतु की दशा आती है जो 7 वर्षों की होती है, और केतु के बाद शुक्र की महादशा आती है जो 20 वर्षों की होती है। इन 9 ग्रहों के अगर इन दशाओं को आप जोड़ें तो 120 वर्ष पक्का बनता है। इसी में एक ग्रह है राहु, जिसकी महादशा मैंने आपको बताया कि 18 साल की होती है, और इन 18 सालों में सभी ग्रहों की अंतर्दशाएं भुक्त होती हैं। तो राहु की महादशा में जीवन का क्या हालचाल होता है, इस विषय पर आज की हमारी चर्चा केंद्रित है। क्योंकि ये ज्योतिषीय चर्चा है, थोड़ी बहुत जिसको ज्योतिष की जानकारी होगी उसे ज्यादा आनंद आएगा, कम जानकारी होगी और ये पता होगा कि राहु की दशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा है, तब भी आपको लाभ मिलेगा। राहु में राहु की अंतर्दशा 2 साल 8 महीने 12 दिन की होती है। माने शुरुआत जब राहु की महादशा होगी तो 2 साल 8 महीने 12 दिन तक राहु में राहु का अंतर्दशा होगी। इस अवधि में राहु से प्रभावित जातक को अपमान, बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। विष और जल के कारण पीड़ा हो सकती है। भूत प्रेत और तंत्र मंत्र के प्रयोग से व्यक्ति का जीवन दूभर हो सकता है। ऐसा व्यक्ति इस दशा में नशा कर सकता है। ऐसा व्यक्ति इस दशा में अपने चरित्र को भ्रष्ट कर सकता है।
किसी दुष्ट व्यक्ति के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो राहु में राहु का जो उपाय है वो तो ये है, भगवान शिव के रौद्र अवतार भगवान भैरव के मंदिर में रविवार को तेल का दिया जलाएं और भूल करके भी शराब या किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। किसी लावारिस व्यक्ति के शव के दाह संस्कार के लिए स्मशान में लकड़ियां आप दान कर सकते हैं। अप्रिय वचनों का प्रयोग न करें। जब ये दशा चलती है और ये दशा जब खराब होती है तो जानते हैं क्या क्या होता है? घर की दीवारों में सीलत दिखाई देने लगती है, घर में छिपकलियों का आतंक हो जाता है, बिस्तर से स्मेल आने लगती है, बर्तन टूटे फूटे हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एकाएक खराब होते हैं, चोट चपेट अंगूठे में लगती है। और अगर राहु की महादशा शुरू हुई और राहु की महादशा में राहु की ही अंतर्दशा है और आप जूता पहनते हैं, जूते के साथ मोजा भी पहनते हैं, तो आपका मोजा अंगूठे के पास ही फटेगा। 2 दिन 4 दिन में ही फट जाएगा, अंगूठे के पास फटेगा। जूता नया भी लेंगे तो 4 दिन के अंदर टूट जाएगा। ये सब चीजें राहु की महादशा में होती हैं। ऐसे में अगर आप भैरव के मंत्रों का जप करें, ओम बंग बटुकाय नमः बटुक भैरव के मंत्र का जप करें या भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जप करें तो शायद इससे आप निजात पा सकते हैं। लेकिन एक बात और है, ये बात न कहना अधूरा ज्ञान हो जाएगा। अगर राहु आपका 3रे भाव में, 6ठे भाव में और 11वें भाव में है और वो कन्या राशि में है, मीन राशि में है, वृषभ राशि में है, तो 3रे, 6वें, 11वें स्थान में है, तो जब इसकी दशा चलेगी तो आपकी विदेश यात्रा होगी। अगर विदेश यात्रा नहीं जाओगे तो घर से पश्चिम दिशा में जाओगे, पक्का जाओगे, और वहां किसी म्लेच्छ से, मतलब आपके धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म के आदमी से आपको बड़ा भारी लाभ मिलेगा। और इस दशा में आप धन धान्य से इतना परिपूर्ण हो जाओगे कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आप मिट्टी भी छुओगे तो सोना हो जाएगा। लेकिन ये तब जब 3रे, 6वें और 11वें स्थान में राहु बैठेगा तब। तो आप अगर अच्छी भी राहु की दशा है, अच्छा भी फलादेश हो रहा है, तो नहाने के बाद रोज चंदन का इत्र लगाना मत भूलिएगा। और पूरे राहु की अंतर्दशा में कोशिश करिएगा कि रेशम के कपड़े पहनने की कोशिश करिएगा। रेशम का कपड़ा पहनने से और चंदन का इत्र लगाने से राहु की दशा और शुभकारी हो जाती है। और नोएडा से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, रेनू। रेनू, आप अपना सवाल पूछें। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो रेनू। पंडित जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 11 जून 1992 जी, सुबह 9:10। आपसे छोटे हैं बड़े? बड़े हैं जी। और इनके पूछना चाहती हूँ कि घर कब लेंगे, इनकी नौकरी चाकरी कैसे रहेगी, और अपने बारे में भी पूछना चाहती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18/4/1994 सुबह 5:20 पे। मुझे भी अपनी नौकरी के बारे में पूछना है। चलिए रेनू जी, तो पहले आप ये जान लीजिए कि आपके भाई के भाव से 4th भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और सूर्य की स्थिति 5म नवम बनी हुई है। आपके भाई का गृह योग बना हुआ है। अभी से लेकर के 17 जनवरी 2023 तक कभी भी इनका मकान हो सकता है, और बहुत अच्छा मकान तो नहीं होगा लेकिन मध्यम श्रेणी का मकान इनका जरूर हो जाएगा। जहाँ तक रेनू तुमने अपनी नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो इसके बारे में बताऊं कि तुम्हारे प्रश्न काल से 10म भाव का स्वामी शुक्र हुआ। शुक्र शनि की स्थिति षडाष्टक योग की है। अभी तुम्हें नौकरी मिलने में 2 से 2.5 साल का भी समय लग सकता है, और आपको नौकरी मिल ही जाए इसके लिए आपको चाहिए कि आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ किया करें, लक्ष्मी गणेश की पूजा किया करें। इससे आपको नौकरी मिलने में सहायता मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।